करके झूठ बोलना आसान नहीं है। चाहे कितना भी आप चुनावी मंच पर खड़े होकर के झूठ बोल ले, लेकिन सदन में आपको सही आंकड़े बताने होते हैं। और इसी चक्कर में निर्मला ताई ने अपने ही झूठे दावों की खुद पोल पट्टी खोल के रख दी है सदन में। सीतारमण ने सदन में कहा कि सरकार अगले 6 महीने में 8 लाख करोड़ कर्ज लेने जा रही है। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी पहले 6 महीने अप्रैल से सितंबर में बाजार से 8 लाख करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। ये पूरे साल के लोन टारगेट 14.82 लाख करोड़ रुपए का 54% है। सरकार ने ये कर्ज लेने का फैसला फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीडीपी के 4.4% फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटे के टारगेट को पूरा करने के लिए लिया है। फिस्कल डेफिसिट है क्या? किसी सरकार के व्यय की तुलना में उसकी आय अगर कम होती है, यानी सरकार की आय कम है लेकिन खर्चा ज्यादा है। कितना ज्यादा है, इसे फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। मतलब आप मानिए कि आप महीने का 15,000 कमाते हैं, लेकिन खर्च आपका 20,000 है। महीने का ये जो 5,000 है ना, इसे फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार अगले 6 महीने में 8 लाख करोड़ का लोन लेने जा रही है। कहा जाता है कि फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमी हेल्दी है या नहीं, अच्छी है या नहीं, कितनी ज्यादा हेल्दी है, ये तय करता है। तो दोस्तों, इससे इतना तो साफ है कि चाहे कितना भी मोदी जी कहे या निर्मला सीतारमण कहे कि हमारी इकोनॉमी एकदम चंगा है, तंदुरुस्त है, असल में हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा कमजोर है। मोदी का ये आर्थिक आतंक से देश जो है वो तबाह होने की कागार पर जा पहुंचा है। 400 लाख करोड़ का कर्जा अब तक सरकार ले चुकी है, जो मनमोहन सरकार में नहीं हुआ, जो अटल बिहारी के सरकार में नहीं हुआ, जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ, वो मोदी जी के कार्यकाल में होता हुआ नजर आ रहा है। अब तक सरकार ने, मोदी की सरकार एक ऐसी सरकार है जो सबसे ज्यादा कर्ज में देश को डुबाया है। केवल दोस्तों हवाई किले बनाने से काम नहीं चलता। आग, बीमारी, कर्ज शुरुआत से छोटे लगते हैं, लेकिन पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाती है। मोदी जी 2029 तक देश पर 400 लाख करोड़ का कर्जा लाद कर चल पड़ेंगे, वो निकल जाएंगे। मतलब हर बालिग जो नागरिक हैं उन पर 4 लाख करोड़ का बोझ 2029 तक मोदी जी अपने इस कार्यकाल में थमा करके जाएंगे। दोस्तों, हर साल टैक्स के नाम पर लूट जारी रहेगी। 80% आबादी की सालाना आमदनी 1.5 लाख से कम है, लेकिन टैक्स में 50,000 रुपए देने होंगे। जीएसटी, सेस, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ये सब गरीब से खून निचोड़ने के हथियार है। दोस्तों, मोदी के दोस्तों का कर्ज माफ, लेकिन आम आदमी पर टैक्स का कोड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार का क्या ये मास्टर स्ट्रोक है क्या? अमीरों की जेब भरना और गरीबों का लूट, मतलब गरीबों को लूटना, यही मोदी का मास्टर स्ट्रोक है क्या? भारत की अर्थव्यवस्था इसी तरह से अगर चलती रही तो विकसित भारत का सपना 2047 तक भी मोदी जी पूरा नहीं करके दे पाएंगे। दोस्तों, ये बात खुद आरबीआई के पूर्व गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कह चुके हैं कई मर्तबा, सरकार को चेताया भी है। सत्ता में बने रहने के लिए साहिब ने जो झूठ बोले हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से उन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर रखा है, बेड़ा गर्क किया है, अब उन सारे खोखले दावों और आर्थिक नीतियों पर एक एक करके खुलासा सामने हो रहा है। मतलब सबके सामने है। सरकार अगर कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, भाई जितना फिस्कल डेफिसिट है, वित्तीय घाटे के चलते हमें 14.82 करोड़ का, इस लाख करोड़ का इस पूरे साल में हमें कर्ज लेना होगा। जो सरकार पूरी तरीके से कर्जे पर चल रही हो, उसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा है। दोस्तों, जितना टैक्स अभी भारत के लोगों पर लगाया जा रहा है और कॉर्पोरेट्स को छूट दी जा रही है, उससे तो इकोनॉमी का सत्यानाश होना ही था और वही हुआ है। पर साथ में देश लगातार गरीबी में मतलब घुसता चला जा रहा है।
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स बढ़ाया है। सोचिए, अगर आप कैरामल पॉपकॉर्न लेते हैं उसके लिए अलग टैक्स, अब सॉल्टेड पॉपकॉर्न लेते हैं उसके लिए अलग टैक्स, मतलब लेवल ही अलग है। देश में अभी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा बताने की जो कोशिश मोदी सरकार कर रही है वो लेवल ही अलग है, लेकिन हकीकत कुछ और है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के लिए एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना, गरीबों के लिए ये सरकार बनी थी, गरीबों के लिए काम करने के लिए मोदी जी सत्ता में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन आज क्या हाल है भारत में? अभी नौकरी के हालात यह है कि लोग वापस से खेती किसानी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो गांव छोड़ करके शहर आते थे कुछ अच्छा काम धंधा ढूंढने के लिए, वो अब शहर छोड़कर गांव वापस जा रहे हैं, क्योंकि शहर में रहने खाने पीने की चीजें इतनी महंगी है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकार तो बाकी 80 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रही है। तो कैसे बनेगा विकसित भारत? अगर फ्रीबीज के चलते अगर आपको 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन हर साल हर महीने मुफ्त में देना पड़ जाए, तो भारत पर कर्जा नहीं बढ़ेगा। आप कर्ज लेकर के सरकार नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? लेकिन उसके चलते आगामी 4 साल के भीतर 2029 तक, जब तक मोदी का ये 3.0 का टर्म कंप्लीट होगा, तब तक हम सब पर दोस्तों भयंकर बोझ बढ़ेगा। हमारी आम नागरिक पर 400 लाख करोड़ का कर्ज, उस कर्ज में हम डूब जाएंगे। सरकार के इसी दावे की पोल रघुराम राजन ने कई मर्तबा खोली है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, लगभग 3-4 महीने पहले कहा था, अगर आरबीआई कहता है कि कोर इन्फ्लेशन कम हुआ है, कोर इन्फ्लेशन में खाने पीने की चीजें और तेल के दाम नहीं जुड़े होते हैं, तो अगर आरबीआई कहता है कि कोर इन्फ्लेशन कम हुआ है पर उससे खाने पीने की चीजें सस्ती नहीं हो रही है, तो आप उसे कैसे इन्फ्लेशन कम हुई है यानी महंगाई कम हुई है इसे आप मानेंगे? लोग कह रहे हैं कि आप किस दुनिया में रहते हैं, आपको दिखाई नहीं देता कि हमें तकलीफ हो रही है? ये जनता सरकार से पूछ रही है। बाकायदा इस बात का जिक्र आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि आम जनता सरकार से पूछ रही है, क्या आपको हमारी तकलीफें दिखाई नहीं देती है? यानी कि देश में तमाम चीजें अगर सस्ती भी हो रही है तो उनमें खाने पीने की चीजें शामिल नहीं है। अगर खाने पीने रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके दाम में कमी नहीं होती है, तो हम कैसे कहेंगे कि इन्फ्लेशन कम हुई है, हम एक अच्छी इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहे हैं? रघुराम राजन ने जब इन्फ्लेशन पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, मतलब जब उनसे सवाल पूछा गया महंगाई पर, तो उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सरकार को नौकरी उत्पन्न करनी चाहिए, नौकरी देनी चाहिए और क्वालिटी जॉब्स, क्योंकि ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में बल्कि सारे सेक्टर्स में नौकरी बहुत जरूरी है। अगर आप नौकरी उत्पन्न कर पाएंगे तभी आप महंगाई से या देश की जो आर्थिक स्थिति खराब बदतर होती जा रही है उससे आप कहीं ना कहीं जो है फाइट कर पाएंगे। यानी कि नौकरी नहीं उत्पन्न कर पाना इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। साहिब ने 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, पर आज हालात यह है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने इस बात को कहने में वो कोई गुरेज नहीं रखते कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, मुद्रास्फीति जो है, वो तब कम हो पाएगा जब युवाओं को आप नौकरी देंगे। वर्ल्ड बैंक ने भी अभी कुछ दिन पहले इसी तरह का एक रिपोर्ट जारी करते हुए साफ तौर पर कह दिया था कि भारत की जो अभी आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही खराब है, बदतर स्थिति है। अर्थव्यवस्था जैसे चल रही है अगर वैसे ही चलती रही तो भारत के पास विकसित देश बनाने का बहुत कम समय बचा होगा, और इसमें आर्थिक स्थिति में भाजपा जो है, भाजपा की सरकार जो है, मोदी की जो सरकार है, वो अगले 10 सालों तक कुछ सुधार नहीं कर पाएगी। तो इस पर वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमित गिल ने कहा था कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, लेकिन अमेरिकी इकोनॉमी का 1/4 बनने में भी हमें कम से कम 75 साल लग जाएंगे। 2047 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमें भारतीय इकोनॉमी को अमेरिकी इकोनॉमी का 1/4 बनने में ही 75 साल लग जाएगा अगर इसी सुस्ती की रफ्तार से हम आगे बढ़े तो। दोस्तों, इंडिया में अभी पर कैपिटल इनकम जो है वो इतनी कम है कि इंडिया अभी एक लो इनकम वाले देश की कैटेगरी में बना हुआ है,
और इसके वजह से इंडिया में लोगों के रहने सहने का जो स्तर है वो भी बहुत निम्न है। और इसी चीज को बनाने के लिए, इसी चीज को मेंटेन करने के लिए, मतलब भले ही सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इसी चीज को सरकार मेंटेन करने में लगी होगी, आम गरीबों को वो मिडिल क्लास को अमीर बनाने के लिए वो 8 लाख करोड़ रुपए कर्ज ले रही है। सरकार ये जो फ्रीबीज बांटती है ना, सरकार ये जो मुफ्त का खेल खेलती है, 81 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज राशन देती है, या जितने भी सरकारी स्कीम्स हैं जिस पर सरकार को सोच विचार करने की जरूरत है, जिस तरीके से अपने दोस्तों को टैक्स में छूट दी जाती है, जिस तरीके से उनके लोन को राइट ऑफ किया जाता है, लोन माफ कर दिए जाते हैं, ये सब कुछ का बोझ आम पब्लिक के कंधों पर, ये सब कुछ का बोझ आम पब्लिक के कंधों पर है दोस्तों। और इसी के चलते 2029 तक हमारी युवा पीढ़ी पर या हम आम नागरिक जो है उन पर 400 लाख करोड़ का बोझ बनेगा। दोस्तों, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, देश की इकोनॉमी का कंडीशन जो है बहुत ही खराब है, बहुत ही बुरी स्थिति से हम गुजर रहे हैं, लेकिन इस पर चर्चा नहीं की जाती। इस पर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट अगर बात भी करते हैं तो मीडिया में वो खबर, मतलब उस खबर को पूरी तरीके से गायब कर दिया जाता है। कुछ चुनिंदा मीडिया है जो इस पर बेबाक और मुखर होकर के इन तमाम खबरें सामने लाने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। सच को सच के तरह आपके सामने पेश किया जाता है। दोस्तों, इकोनॉमिक कंडीशन पर आपकी राय क्या है? भारतीय सरकार, मोदी सरकार जो अभी 8 लाख करोड़ का लोन लेने जा रही है, उसको चुकाने का क्या मतलब आप कह सकते हैं क्या प्रोसेस सरकार फॉलो करेगी? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आजाद भारत में ये पहली मर्तबा हो रहा है जब कोई सरकार देश को इस तरीके से कर्ज में डुबा रही हो। इस पर भी आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आप सबसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।